Let's Mike News at 6. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्थिक समीक्षा 2025-26 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण बताते हुए कहा है कि ये रिपोर्ट उस शक्ति को दर्शाती है जिसके दम पर देश महामारी और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों को पार कर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जब पूरी दुनिया महामारी से आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही थी, तब मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सभी को साथ लेकर इन बाधाओं को सुगमता से पार किया और अब मजबूती से प्रगति कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि मुक्त व्यापार समझौते के तहत अब यूरोपीय संघ के बैंक भारत में 4 साल के अंदर कुल 15 नई शाखाएं खोल सकेंगे। यह कदम दोनों तरफ से व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा देगा। समझौते में बीमा क्षेत्र के लिए 100% विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है, जबकि बैंकिंग सेवाओं में 74% तक की छूट मिली है। अभी भारत में ड्यूश बैंक, बीएनपी परिबास और सोसाइटी जनरल जैसे बड़े यूरोपीय बैंक पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन इस डील से नए बैंक भी आसानी से आ सकेंगे। भारतीय शेयर बाजार ने 3 दिन की तेजी के बाद शुक्रवार को गिरावट के साथ कारोबार समाप्त किया। बीएसई सेंसेक्स 297 अंक या 0.36% गिरकर 82,270 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 98 अंक या 0.39% की गिरावट के साथ 25,321 पर पहुंचा। निवेशकों ने 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले सतर्कता बरती और मुनाफा वसूली की, जिससे धातु और आईटी क्षेत्रों में भारी बिकवाली देखी गई। निफ्टी मेटल इंडेक्स लगभग 5% टूटा, जबकि एफएमसीजी शेयरों में हल्की बढ़त रही। प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में टाटा स्टील, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा शामिल हैं, जो 5% तक नीचे आए। आईटीसी, एसबीआई, बीईएल, अडानी पोर्ट्स और एक्सिस बैंक में बढ़त दर्ज हुई। बाजार में कुल 2,319 शेयर चढ़े, जबकि 1,716 गिरे। रुपया भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। इधर सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली, जहां एमसीएक्स पर चांदी का भाव करीब 34,000 रुपये प्रति किलो तक टूट गया और सोना लगभग 8,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया। कल रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद निवेशकों की मुनाफा वसूली और बाजार में करेक्शन के चलते दोनों कीमती धातुओं में तेज बिकवाली हुई। चांदी 4 लाख के पार से नीचे आकर 3,65,000 से 3.25 लाख के आसपास कारोबार कर रही है, जबकि सोना भी अपने हालिया उच्च स्तर से काफी नीचे आ गया है। हालांकि जनवरी में सोने में 24 और चांदी में 62% की जबरदस्त तेजी के बाद लंबे समय से दोनों मजबूत बने हुए हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में चिंता जताई गई है कि भारत में तेजी से बढ़ती गिग इकोनॉमी में करीब 40% अस्थायी कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपये से कम कमाते हैं, जो नियमित नौकरियों के मुकाबले बड़ी असमानता है और इनकी आय में अस्थिरता, सामाजिक सुरक्षा की कमी और क्रेडिट एक्सेस की समस्या को उजागर करता है। रिपोर्ट के मुताबिक गिग वर्कर्स की संख्या 2021 में 77 लाख से बढ़कर 2025 में 1 करोड़ 20 लाख हो गई है, जो कुल कार्यबल का 2% से ज्यादा है। 2029-30 तक गैर कृषि गिग जॉब्स 6.7% तक पहुंचकर 2,35,000 करोड़ रुपए का योगदान दे सकती हैं, लेकिन कमाई बढ़ाने के लिए प्रति घंटा या प्रति टास्क न्यूनतम वेतन तय करने, वेटिंग टाइम का मुआवजा देने, कौशल विकास पर जोर देने और प्लेटफॉर्म्स पर बेहतर नियमन की सिफारिश की गई है, ताकि ये रोजगार ज्यादा सुरक्षित और लाभदायक बन सके। सोशल मीडिया की प्रमुख कंपनी मेटा ने कहा है कि उसने 2025 में भारत सरकार को आयकर के रूप में लगभग 6,000 करोड़ रुपए यानी 65 करोड़ 20 लाख डॉलर का भुगतान किया है, जो रिफंड समायोजित करने के बाद की शुद्ध राशि है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा ने अपने नियामक दाखिल में बताया कि कुल वैश्विक आयकर भुगतान $7,578 मिलियन रहा, जिसमें भारत का हिस्सा $652 मिलियन है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's